नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं, सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में मानसून की बारिश अब की बार खूब मेहरबान हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में फिर से भारी से अति भारी बारिश की लेकर चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में फिर अति भारी बारिश आ सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 31 अगस्त तक प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी रह सकती है। वहीं राज्य में सितंबर में मानसून विदाई से पहले कुछ जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि सितंबर में स्थानीय मौसम तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ की एक्टिव होगा, जिससे कई इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में इस समय मौसम थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है जबकि अन्य में शुष्क मौसम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के साथ समृद्ध और सशक्त बनाने पर सरकार काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां जारी की गई हैं, जिससे 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि समृद्ध, सशक्त और सर्वापरी राज्य बनाने की प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि उद्यमी अधिक से अधिक निवेश कर राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बने। शर्मा गुरुवार को जयपुर में इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तथा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन से राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर धरातल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान मिनरल पॉलिसी, रीको प्रत्यक्ष आवंटन नीति, डेटा सेंटर नीति, वस्त्र एवं परिधान नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति जैसी नीतियां जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। जोधपुर पाली औद्योगिक गलियारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 19,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में 50,000 प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा वस्त्र, कृषि, इंजीनियरिंग और ऑटो क्लस्टर उद्योगों पर केंद्रित यह परियोजना राजस्थान को औद्योगिक मानचित्र पर नया स्थान दिलाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर लीक हुआ और डमी अभ्यर्थी भी परीक्षा में बैठे थे। कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी अभ्यर्थी पेपर लीक से थानेदार बनता है तो यह सही नहीं होगा। आइए जानते हैं वे 3 बिंदु जिनके आधार पर रद्द हुई एसआई भर्ती। पहला आधार, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि एसआई भर्ती का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से किया गया, लेकिन भर्ती करने वाली एजेंसी से ही पेपर लीक हुआ। आरपीएससी के सदस्य द्वारा ही पेपर लीक किया गया और पेपर लीक माफियाओं को बेचा गया। आयोग के एक पूर्व सदस्य और एक मौजूदा सदस्य की गिरफ्तारी हुई। दूसरा आधार, भर्ती रद्द करने का दूसरा बड़ा आधार डमी अभ्यर्थी थे। एग्जाम के दौरान आयोग की ओर से वीडियोग्राफी कराई गई। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद वीडियो फुटेज देखे गए, जिसमें डमी अभ्यर्थियों के बैठने का खुलासा हुआ। कई अभ्यर्थियों ने डमी कैंडिडेट बैठाकर फर्जीवाड़ा किया था। तीसरा आधार यह रहा कि अलग अलग गैंग्स के पास लीक पेपर पहुंच गया। पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई सहित कई अन्य गैंग के सदस्यों के पास भी लीक पेपर पहुंच गया था। सॉल्वर पेपर पढ़ने के बाद औसत ज्ञान वाले अभ्यर्थियों ने अच्छे अंक हासिल किए, जबकि मेहनती अभ्यर्थी पीछे रह गए। इन सभी तथ्यों का उल्लेख पेपर लीक मामले की जांच करने वाली एसओजी ने अपनी चार्जशीट में किया था। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द करना उचित माना। जस्टिस समीर जैन ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पेपर लीक के जरिए अगर एक भी अभ्यर्थी थानेदार बना तो यह ठीक नहीं होगा। सलूम्बर के झल्लारा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह स्कूल जा रहे टीचर बाइक समेत नदी में बह गए। भीलवाड़ा में नदी में नहाने गई 2 सहेलियां अचानक पानी का स्तर बढ़ने से डूब गईं। जयपुर में गुरुवार सुबह करीब 20 मिनट तक तेज बरसात हुई। आरपीएससी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एग्रीकल्चर लेक्चरर, स्कूल शिक्षा के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए झुंझुनू के जवान इकबाल खान 42 को पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया गया। सेना के अधिकारियों ने शहीद की 10 साल की बेटी को तिरंगा सौंपा। इससे पहले झुंझुनू शहर से लालपुर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर हुए लैंडस्लाइड में राजस्थान के 4 ज्वेलर भाइयों की मौत हो गई। इनमें 3 सुजानगढ़, चूरू और 1 नागौर का रहने वाला था। इनमें 2 सगे भाई हैं और 2 रिश्ते में भाई लगते हैं।
चारों 7 दिन पहले घूमने के लिए श्रीनगर गए थे। वहां से वैष्णो देवी दर्शन के लिए निकले थे। भीलवाड़ा भाजपा नेता के बेटे के यहाँ गुरुवार को डीजीजीआई की रेड हुई है। छापेमारी करीब 10 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में की गई। टीमें सुबह करीब 9 बजे बीजेपी नेता और पूर्व यूआईटी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण डाड़ के घर पहुंची। वहां से मिली जानकारी के बाद टीमें उसके अलग अलग 6 ठिकानों पर पहुंची। दौसा में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने 8वीं क्लास की नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत की। घटना से डरी समी बच्ची लंच में घर पहुंची तो परिजनों को गलत हरकत की जानकारी दी। इसके बाद घर की महिलाएं स्कूल पहुंची और आरोपी हेडमास्टर की चप्पल जूतों से पिटाई कर दी। महिलाओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए। अलवर में शुक्रवार को बाबा भर्तृहरि का मेला शुरू होगा। मेला 3 दिनों तक चलेगा। कई प्रदेशों से श्रद्धालु इसके लिए भर्तृहरि धाम पहुंच रहे हैं। प्रदेश की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए आप अभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।